आइए आपको ले चलते हैं ज़िला बिहाड़ी के नवाही इलाका अड्डा मियाँ पक्की में, जहां के पकौड़े पूरे पाकिस्तान में मशहूर हैं। वहीं पे मौजूद है अंग्रेज़ों का एक रेस्ट हाउस, जहां पे इंडिया के साबका प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू भी नज़रबंद रह चुके हैं। आइए आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं कि वो कौन सी जगह है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इन्फो ब्रेक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राना नरोज खान। इस वक्त मौजूद है बिहाड़ी के नवाही इलाका अड्डा मियाँ पक्की पर, जहां के पकौड़े भी बड़े मशहूर हैं। और अड्डा मियाँ पक्की क्यों मशहूर है, और ये जो जगह है जहां पे ये अंग्रेज़ों का ज़ेर इस्तेमाल साबका रेस्ट हाउस मौजूद है, जहां जो आप मेरे अकब में देख सकते हैं, यहाँ पे हम इसकी तारीख के बारे में जानेंगे। यहाँ के एक करीबी रहायशी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इसके बारे में क्या तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, क्या नाम है आपका? इमरान अशरफ। इमरान भाई, ये बताएं कि सबसे पहले अड्डा मियाँ पक्की क्यों मशहूर है? मियाँ पक्की कहते किसको है? अड्डा मियाँ पक्की इस वजह से मशहूर है, आज से तकरीबन 2-250 गालबन 30 दूसरों मुग़ल बादशाहों के दौर में ना, इधर बुजुर्ग हस्ती आए थे, बाबा सही मोहम्मद यार, दरिया के किनारे बैठे थे, उनकी वजह से ये नाम अड्डा मियाँ पक्की मशहूर है, मियाँ की पक्की। अच्छा, ये बाबा जी के नाम से मशहूर जी है। जी। अच्छा, ये बताइएगा कि अड्डा मियाँ पक्की जो है, यहाँ पे ये जो नवाही इलाका है, इस जगह पे ये रेस्ट हाउस मौजूद है, ये कितना पुराना है? इसके बारे में सुना है बड़ा काफ़ी पुराना है। ये तकरीबन 130 साल पुराना रेस्ट हाउस है। तकरीबन 130 साल जी जी। पुराना। अच्छा, ये बताएं कि ये अंग्रेज़ों के इस्तेमाल में रहा है, तो ये क्या इसकी यही इमारत मौजूद है? इसके अलावा भी कोई इसकी इमारत थी? नहीं, अभी तो बस यही इमारत मौजूद है, दूसरी जितनी भी हैं वो वक्त के साथ साथ ख़त्म हो गई हैं। अगर कोई है तो वो बहुत खस्ता हालत में है। अच्छा, ये बताएं, ये कैसे आप बता सकते हैं कि ये 130 साल पुरानी है? बुजुर्गों से ही सुना है, और इसकी तामीर से देख लें, उस दौर की इसकी ईंट देख लें, आज के दौर से काफ़ी मुख्तलिफ है। इसके जितनी भी विंडोज़ वगैरह हैं सब देख लें, सब चेंज हैं, आज के दौर की नहीं है। अच्छा, यानी कि ये इसकी खिड़कियां दरवाजे असल हालत में पुराने टाइम से ही मौजूद हैं? जी जी, उसी टाइम के अभी भी मौजूद हैं, सब खिड़कियाँ दरवाजे वगैरह। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पे सुना है कि ये तारीखी लिहाज से भी बड़ी इसकी अहमियत है कि जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे नज़रबंद रह चुके हैं, क्या ये सच है? जी जी, ये सच है। ये तारीख़ पाकिस्तान में भी इसका अंदराज है कि यहाँ जवाहरलाल नेहरू को कैद किया गया है। इसका एक शो है आफ्ताब इकबाल, उसने भी अपने शो में ज़िक्र किया है, उसने ज़िक्र किया है पक्की मियाँ के नाम से। ठीक है। वो इसी जगह का नाम दिया है उसने। अच्छा, ये यहाँ पे इसी चीज़ का जिक्र है और इसकी तस्दीक करते हैं आपके इलाके वाले भी? जी 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 जी, बुज़ुर्गों से सुना है हमने, जो हाल है आपको बताया मैंने। अच्छा, ये बताएं कि ये जो पीछे इमारत नज़र आ रही है, ये अभी भी इस्तेमाल में है या गैर फ़ाल है या बिल्कुल नकारा होगी? क्या कंडीशन है इसकी? नहीं, अभी भी ये महकमा नहर वाले इसको यूज़ कर रहे हैं। वो कभी उनका कोई अफ़सर वगैरह आता है तो वो इधर चक्कर लगाता है, इधर रहता है, और ये सब इसकी देखभाल वही करते हैं अभी भी। अच्छा, वही देखभाल करते हैं, महकमा अनहार वाले। अच्छा, जी। ये बताएं कि ये जो जवाहरलाल नेहरू हैं, नज़रबंद रह चुके थे, वो आप थोड़ा-सा हमें बता सकते हैं किस जगह पे थी वो जगह, या वो कमरा कौन-सा था, या वो जगह कौन-सी थी? थोड़ा-सा इसके बारे में जानते हैं? वो इमारत ख़त्म हो गई है, इधर साथ में ही ना वो इमारत थी, ख़त्म हो गई है वो। उसमें जवाहरलाल नेहरू को कैद किया गया था। अच्छा, वहाँ पे वो जहाँ पे कैद किया गया था, वो जो इमारत है खस्ता होने के बाद ख़त्म हो गई है। नाज़रीन, ये वो जगह है रेस्ट हाउस अंग्रेज़ों के, जहाँ पे अंग्रेज़ दौर के अंदर वो हर रेलवे स्टेशन के करीब महकमा अनहार के ज़ेरे जो है इंतज़ाम रेस्ट हाउस बनाया करते थे, जहाँ पे अंग्रेज़ लंबे सफ़र के दौरान आके रेस्ट भी किया करते थे और सरकारी और गैर सरकारी फ़ैसले भी यहीं पे हुआ करते थे। और जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के साबका प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और भारत के बानियान में से भी हैं, वो यहाँ पे नज़रबंद रह चुके हैं अंग्रेज़ों के हाथों। तो ये जो जगह है इंतहाई तारीख़ी अहमियत की हामिल है, लेकिन अफ़सोस ये है कि हमारी गवर्नमेंट ने इसको मुकम्मल इसकी देखभाल करना छोड़ दी, इसको नज़रअंदाज कर दिया। पाकिस्तान में बल्कि हर जगह पे, हर डिस्ट्रिक्ट में ये जितने भी रेस्ट हाउस जो हैं वो अंग्रेज़ों के दौर से मौजूद हैं। अगर आज भी उनकी देखभाल की जाए, उनकी रेनोवेशन की जाए, तो बेहतरीन किस्म की इमारतें हैं जो कि इस्तेमाल में लाई जा सकती हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा और देखते रहिएगा इन्फो ब्रेक।